सुंदर मन कुछ और है। तो प्रेमियों, हमको सबको जो अंदर से रहो वही बाहर से रहो। परमात्मा यही कहता है कि बाहर की खूबसूरती इंसान देखता है और अंदर की खूबसूरती भगवान देखता है। अंदर गंदगी भरी है, ऊपर से बढ़िया पहने ओढ़े घूम रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। विचारों की शुद्धता, विचार हमारे सुंदर हों। हमारा आभूषण देखो, तमाम लेडीजें क्या करती, गहना पहने घूम रही खूब सारे। उनसे पूछो कितने तोला बनवाए, अरे 20 तोला बनवाए। ठीक है भैया, बहुत अच्छा, लेकिन उनके गुणों को झांको। अगर संतों ने कहा गुण ही गहना है, अगर तुम्हारे पास गुण नहीं है तो वो गहना जो तुम्हारा सोने का है ना, वो पीतल से भी बेकार है। तुम्हारी वाणी में रस नहीं है, उठने बैठने का तरीका नहीं है, व्यवहार नहीं है, तुम चाहे जितना गहना पहने बैठे हो, तुमको दूसरा आदमी तुरंत रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि गुण ही गहना है। तो प्रेमियों, हमको सबको इस बात का ज्ञान कब होगा, जब हम संतों के सानिध्य में जाएंगे, जब हम संतों के पास, महात्माओं के पास जाएंगे, तो हमको ये बात संत महात्मा बताएंगे। मीरा इतने राजघराने की थी, कभी एक गहना नहीं पहना, एक माला पहन लेती थी, वही जिससे भजन करती थी, कोई चीज की चाहती। अब बताइए, वो चाहती तो हीरा जवाहरात उनके घरों में भरे थे, जाने कितना गहना पहनती। लेकिन आज देखिए, गहना पहनने वालों का नाम नहीं है, लेकिन मीरा का नाम पूरी दुनिया में। लोग औलाद के लिए रोते हैं, कहते अरे एक औलाद हो जाएगी तो अंत समय में एक लकड़ियां दे देगी किसी को। तो आपको हम बताएं, लकड़ी तो देगी सो देगी, वो औलाद तुमको वृद्धाश्रम और पहुंचाएगी। लकड़ी तो देगी सो देगी बाद में, लेकिन वो पहले तो तुमको वृद्धाश्रम पहुंचाएगी। तो प्रेमियों, जिन बच्चों के लिए हम रो रहे हैं, वही बच्चे मेरे लिए बहुत बड़े दुखदाई बन जाते हैं। लड़कियों के लिए कहते रहे लड़की हुई, बड़ी शोक मनाने लगते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति खत्म हुआ, उसके 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो लड़के उसके बहुत बदमाश, बिल्कुल उसकी देख रेख, उसका कोई भी कार्य नहीं करते थे। जब अंत समय में वो उसकी मृत्यु हो गई, तो वही आस पड़ोस के जो कुछ लोग थे वो आ गए, कहने लगे तुम्हारे पिताजी ने कर्जा लिया है और इस कर्जे को दे दोगे तभी डेड बॉडी निकलने देंगे। अब तीनों लड़के खड़े हो गए, कहने लगे पिताजी ने लिया है तो पिताजी जाने, हम क्या करें, हम कुछ नहीं जानते हैं। फिर ने वो डेड बॉडी रख ली, बोले जाने ही नहीं देंगे मरघट। अब ये खबर लड़की को पता पड़ी, लड़की आ नहीं पाई। तो लड़की ने आके कहा कि मेरे पिता की डेड बॉडी को जलने दो और इसका जो कर्जा है जितना भी है मैं पटाऊंगा। तो उसने अपने सारे जेवर उवर सब रख दिए और पूरा कर्जा कहने लगी मैं पटाऊंगा। और वो चालाकी चल रहे थे, वो देख रहे थे कि देखे इनका कौन हित है करता है, कौन अहित करता है। तो तीनों लड़कों ने तो अपने को सरेंडर कर दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, चाहे बाप की डेड बॉडी जले या ना जले, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लड़की आई, लड़की ने 2-3 लाख रुपया निकाल के तुरंत दिए, बोले मेरे पिता की डेड बॉडी जलने दो। अब प्रेमियों, जैसे डेड बॉडी उठाई और जला के आए, वो व्यक्ति लौट के आया और कहने लगा हमको अब पता पड़ गया कि कौन अच्छा है बच्चों में और कौन बुरा है। और सब बच्चे खड़े हो गए, बोले कर्जा हमारा नहीं था, इनके पिता ने ही हमको 3 लाख रुपए दिए थे। मैंने सोचा मर गए कह के कुछ गए नहीं, कौन को दूं, तो मैंने ये परीक्षा ली है। अब ये परीक्षा में लड़की पास हो गई, तुम तीनों फेल हो गए, अब ये पैसा मैं लड़की को दूं। बताइए, हो गया उल्टा। अब वो सब पछताने लगे, कहने लगे अरे थोड़े दे दिए होते तो अच्छा रहता, कम से कम ये पैसा तो मिल जाते। अब पछताए। तो कहा नहीं गया कि आछे दिन पाछे गए और प्रभु से किया ना हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई हेत। तो परमात्मा तो हेत बाद में करोगे, पहले तो अपने माता पिता से तुमको करना चाहिए, क्योंकि जीते जागते भगवान तुम्हारे पहले माता पिता हैं।
कहा गया कि माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे काम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। तो तुम्हारे माता पिता ही भगवान है। अगर वो ना दुनिया में हो तो तुमको लाता कौन? परमात्मा ने बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जब बाहर निकाला उस समय तो देख रेख तुमको ही करनी पड़ी। तो प्रेमियों, ये हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं, ऐसे माता पिता को जिन्होंने हमको अच्छी अच्छी शिक्षा दी, अच्छी परवरिश दी, और उन्हीं माता पिता को हम ठोकर मार देते हैं। ये कहाँ की नीति है प्रेमियों? कहते नहीं है कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो और तोड़ो गुरुद्वारा है, और दिल कभी दुखिया का ना तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। माँ जैसी माँ से तुम कभी उद्धरण नहीं हो, कभी उससे बाहर से कभी तुम नहीं कर सकते हो। बच्चा एक बार पिता से कुछ कह लेता है तो थोड़ा सा चल भी जाता है, लेकिन माता से अगर कहा तो समझ लेना कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 1% भी नहीं चलेगा। हालांकि पिता भी एक छत होती है, जिसके जीवन में बच्चे के पिता नहीं है, माता है, तब भी उसका जीवन अधूरा है, क्योंकि पिता एक छत का काम करता है। पिता ला के सब पूरा इंतजाम पिता ही करता है, तब तो माँ खिलाती। तो प्रेमियों, हमको तुमको जो जीवन मिला, हमको गुरु महाराज मिले, गुरु महाराज ने ये सब बातें बताई। बड़ों का सम्मान करो, छोटों को इज्जत दो, आए गए का सत्कार करो, तुम्हारे घर कोई भूखा प्यासा आ जाए उसको भोजन खिलाओ, ये मानव धर्म के लक्षण हैं।